एक समय की बात है, एक पहाड़ी के नीचे रामगढ़ नाम का एक गांव था। वहां के सभी जानवर हरी घास खाने के लिए हर दिन सुबह पहाड़ी के जंगल में जाते और शाम को अपने घर लौट आते थे। हर दिन की तरह लक्ष्मी नाम की गाय भी अपने साथी गायों के साथ जंगल में घास खाने जाती थी। लक्ष्मी को हरी घास की खुशबू से भरा जंगल बहुत पसंद आता था। एक दिन जब वह घास खाते हुए जंगल में घूम रही थी, तभी उसने एक शेर की गुफा के पास पहुंच गई, लेकिन उसने इसे ध्यान नहीं दिया। शेर 2 दिनों से भूखा था और उसकी आंखें लक्ष्मी को देखकर चमक उठी। वह उसे अपने भोजन के रूप में देखता हुआ उत्साहित हो गया। शेर ने तय किया कि आज उसकी भूख मिटेगी और उसने गाय के पीछे दौड़ा। लक्ष्मी को शेर की दहाड़ सुनकर डर लगा और वह तत्परता से आसपास देखने लगी, लेकिन वहां कोई और गाय नहीं थी। जब लक्ष्मी ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने शेर को खड़ा हुआ देखा। शेर ने उससे कहा, मुझे तुम जैसी मोटी और स्वस्थ गाय की तलाश थी ताकि मैं अपनी भूख मिटा सकूं। लक्ष्मी डरकर रोने लगी। मुझे मत खाओ, मेरे पास छोटा सा बच्चा है जो सिर्फ मेरा दूध पीता है। लक्ष्मी की बात सुनकर शेर हंसते हुए कहता है, तो क्या मैं अपने हाथ में आए शिकार को ऐसे ही जाने दूं? मैं तो आज तुझे खाकर अपनी 2 दिनों की भूख मिटाऊंगा। शेर के ऐसा कहने पर लक्ष्मी उसके सामने रोने लगी और विनती करते हुए कहती है कि आज मुझे जाने दो। मैं आज अपने बछड़े को आखिरी बार दूध पिला दूंगी और उसे बहुत सारा प्यार करके कल सुबह होते ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। फिर तुम मुझे खा लेना और अपना भूखा पेट भर लेना। शेर लक्ष्मी की यह बात मान जाता है और धमकी देते हुए कहता है कि अगर कल तू नहीं आई तो मैं तेरे गांव आऊंगा, फिर तुझे और तेरे बेटे दोनों को खा जाऊंगा। लक्ष्मी शेर की यह बात सुनकर खुश हो जाती है और शेर को अपना वचन देकर गांव वापस चली जाती है। वहां से वह सीधे अपने बछड़े के पास जाती है, उसे दूध पिलाती है और बहुत सारा प्यार करती है। फिर बछड़े को शेर के साथ हुई सारी घटना बताती है और कहती है कि उसे अब अपना ख्याल खुद ही रखना होगा। वह कल सुबह होते ही अपना वचन पूरा करने के लिए शेर के पास चली जाएगी। दूसरे दिन सुबह होते ही लक्ष्मी जंगल की तरफ निकल जाती है और शेर की गुफा के सामने पहुंचकर शेर से कहती है, अपने वचन के अनुसार मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ, अब तुम मुझे खा सकते हो। गाय की आवाज़ सुनकर शेर अपनी गुफा से बाहर निकल कर आता है और भगवान के अवतार में प्रकट होते हैं। वह लक्ष्मी से कहते हैं, मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम अपने वचन की पक्की हो, मैं इससे बहुत प्रसन्न हुआ। तुम अब अपने घर और बछड़े के पास वापस जा सकती हो। इसके बाद वे उस गाय को गौ माता होने का वरदान भी देते हैं और उसी दिन के बाद से सभी गायों को गौ माता कहना शुरू कर देते हैं।